नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ रसोई घर के बारे में। मैंने अब तक रसोई के वास्तुशास्त्र बताया है। वास्तु में रसोई घर अगर आपका अभिनय कोण में नहीं है तो कहाँ पर कर सकते हैं, सभी चीजें बताई है, इंटरनल फर्नीचर ये वो सब। लेकिन नॉर्मली जब किचन हम कौन सी भी दिशा में हो तो वहां पर कुछ बेसिक गलतियां करते हैं तो घर में पैसा नहीं टिकता है। तो ये कौन सी गलतियां हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिया है उसको जरूर प्रेस कीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। दोस्तों, रसोई घर एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है वास्तु में, जहां से हमें बहुत एनर्जी मिलती है दिन भर काम करने में, या फिर आप जो भी प्रोफेशन है वो उसमें काम करने के लिए आपको यहाँ से एनर्जी मिलती है क्योंकि हम खाना खाते हैं। अगर वहीं पर गंदगी होगी या वहीं पर कुछ एनर्जी जो है डिस्टर्ब रहेगी तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। हमारी जो प्रॉस्पेरिटी होती है या फिर जो नाम बढ़ता है, फेम होता है, वो अभिनय कोण में अगर आपकी रसोई है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं उस बारे में आपको। लेकिन अगर वहां पर हम कुछ गलतियां करते हैं किचन में तो वो रिजल्ट मिलने में हमें बहुत देरी होती है। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं? सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि रात में जब भी खाना हो जाएगा तो आपको झूठे बर्तन नहीं रखना है। झूठे बर्तन ना रखें, ठीक है? क्योंकि रात में जो है जब भी हम खाना खाते हैं तो क्या है कि एक आधे दिन बहुत लेजीनेस होता है कि यार चलो छोड़ देते हैं, आज कल ही बर्तन साफ करेंगे या कल ही किचन साफ करेंगे। ऐसा नहीं करना है। किचन एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है, इसको आपको डेली क्लीन करना है। रात को सोने से पहले आपको इसको क्लीन करना है। जो भी बर्तन है, अगर आपके घर में बर्तन के लिए कोई बाई आती है तो प्रॉपरली उस वॉशिंग प्लेस में जाकर आप रख सकते हैं। लेकिन ये बर्तन रखते वक्त भी उसमें हम झूठा खाना या ऐसी चीजें मत रखिए, वो पहला पूरा निकाल लीजिए और बाद में ही बर्तन वहां पर रखिए। तो आपको वहां पर झूठे बर्तन रात में नहीं रखना है किचन में। ये आपको साफ करना है, ये ध्यान में रखना है। इसकी वजह से जो है बहुत निगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है, इसलिए वहां पर ये चीजें नहीं रखना है। और खास करके जो है इसमें दोस्तों तवा और कढ़ाई, तवा और कढ़ाई। क्यों? क्योंकि तवा जो है वो शनिदेव का प्रतीक है, या फिर ये हमें कुछ निगेटिव रिजल्ट्स दे सकता है राहु के बारे में भी। इसलिए तवा साफ करके रखना बहुत जरूरी है। जब भी आप झूठे बर्तन रखें तो सबसे नीचे तवा मत रखिए, तवे के ऊपर झूठे बर्तन मत रखिए, या फिर झूठे हाथ से तवे को आप उसके ऊपर से रोटी लेना या इस प्रकार की चीजें नहीं करना है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि दोस्तों, जब भी कुंडली दोष होता है, हम शनि दान करते हैं तो शनि के दान में तवा एक बहुत महत्वपूर्ण, तवा मतलब जिसके ऊपर हम रोटी सेकते हैं वो चीज। तो ये हम शनि के जो उपाय है उसमें हम ये दान भी करते हैं। कढ़ाई का भी बहुत महत्व है। तो दोस्तों, इन दो चीजों को कभी भी झूठे हाथ से आपको टच नहीं करना है और कभी भी झूठे बर्तन के नीचे तवा नहीं रखना है। बेसिन में आप सब चीजें रख रहे हो, सबसे नीचे तवा रख दे, उसके ऊपर पूरे झूठे बर्तन पड़े, रात भर वैसे ही पड़ा है, ये नहीं करना है। इससे आपको राहु के नेगेटिव इम्पैक्ट्स मिल सकते हैं। राहु का बहुत महत्व है दोस्तों वास्तु में, क्योंकि जो साउथ वेस्ट कॉर्नर में हमेशा बात करता हूँ, साउथ वेस्ट कॉर्नर अगर आपको नहीं मिलता है घर में तो आपको स्टेबिलिटी का बहुत प्रॉब्लम रहता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहते हैं, पैसा कभी भी हाथ में नहीं टिकता है, इनकम सोर्स के लिए आपको हमेशा मन में भय लगा रहता है। ये सब चीजें होती है वास्तु में। अगर राहु ठीक नहीं है, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर ठीक नहीं है, तो ये चीजें हो सकती है। तो तवा जो है वो अगर आप ठीक नहीं रखोगे तो आपको राहु के इम्पैक्ट होंगे। मतलब दोस्तों, वास्तु में आपका सब ठीक है लेकिन ये प्रॉब्लम है तो आपको ये पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है। इसलिए ये चीजें ध्यान में रखना है। इसलिए मैं ये चीजें आपको बता रहा हूँ कि ये गलतियां नहीं करना है। नहीं तो लोग कहते हैं सर हमें रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए। तो आपको ये छोटी चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये हर एक ग्रह को प्रतीकात्मक चीजें है
इसका बहुत महत्व है दोस्तों। आप अगर पंचांग में देखोगे तो शनिदान में तवा का बहुत महत्व है। तो इसलिए तवा और कढ़ाई आपको साफ करके ही रखना है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि तवा कभी भी खड़ा नहीं रखना है। यानी कि समझिए आपका ये प्लेट्स रखने का स्टैंड है, आपने यहाँ पर तवा रख दिया स्ट्रेट ऐसा, इसको यहाँ पर सपोर्ट लेके इस प्रकार से तवा नहीं रखना है। तवा आपको उल्टा रखना है और कढ़ाई भी उसी प्रकार से रखनी है। और कभी भी ये आपका अगर मॉड्यूलर किचन है तो आप उसमें ट्रॉली में रख सकते हो। इसको हाइड करके रखिए, इसको सामने नहीं रखना है एकदम। कोई भी आएगा तो इजीली विजिबल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तवा और कढ़ाई के बारे में ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सवेरे जब भी आप नहा कर आओगे तो सबसे पहले आप अगर तवा गैस पे लगाते हो तो तवा गैस पर लगा के उसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़कना है, थोड़ा पानी उसके ऊपर छिड़कना है। इससे जो भी राहु रिलेटेड अशांति है वो कम होने में मदद मिलती है, ऐसा माना जाता है। या फिर घर में जो भी अनबन हो रही है वो कम होने में मदद मिलती है, ऐसा माना जाता है। तवा गर्म करके उसके ऊपर अगर आप पानी छिड़कते हो, थोड़ा सा 2-4 छिड़के आप जस्ट छिड़किए, उसका आवाज आएगा, वो पानी उसका वेपोराइज हो जाएगा। तो ये आपको करना है। इसके बाद में जब ये रोटी बनाओगे उससे पहले थोड़ा सा नमक, वो भी एकदम थोड़ा सा ले सकते हैं आप, जस्ट वो तवे के ऊपर डालना है और फिर बाद में आपको एक रोटी बनाना है। तो ये नमक डालने से चंद्र रिलेटेड आपकी जो भी चीजें हैं, दोष है, इससे आपको राहत मिलेगी, ऐसा माना जाता है। नमक डाल के जो पहली रोटी बाद में आप बनाओगे वो पहली रोटी आपको मेनली गाय को खिलाना है। अगर आपके घर के नजदीक में किधर गाय नहीं है, मुश्किल है आपको डेली गाय को रोटी खिलाना, तो आप एक उपाय कर सकते हैं। ये जो पहली रोटी है किसी भी प्राणी को खिलाइए, कुत्ता रहेगा या फिर गाय मिल गया तो अच्छा है, या फिर आप कोई ऐसी जगह है कि वहां पर रख दीजिए, बिल्ली आकर खा के जाएगी, कोई भी प्राणी आकर खा जाएगा, ऐसी जगह पर आप रख सकते हो। क्योंकि हमारा एक कर्तव्य बनता है दोस्तों नेचर साइड, क्योंकि हम सोच सकते हैं हम इन प्राणियों को मदद कर सकते हैं, तो हमें ये करना बहुत जरूरी है। इसलिए किसी भी प्राणी को आप ये रोटी खिला दीजिए। सबसे पहले गाय को तो हम भगवान मानते हैं, इसलिए गाय अगर मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो भी प्राणी है उसको आप खिला दीजिए, आपको उससे अच्छा ही फायदा मिलेगा। तो वैसे ही पंछियों के लिए भी आप पानी रख सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा फायदा मिलता है। सबसे मेन बात जो है दोस्तों, जो मैंने आपको बताया है कि तवा और कढ़ाई हाइड करके रखना है, वैसे ही मुख्य बात जो आपका गैस स्टोव है ये हमेशा आपको क्लीन रखना है। क्योंकि अन्नपूर्णा माता का फोटो जो है वो हम अग्नेय कोण में लगाते हैं किचन में, क्योंकि ये फोटो बहुत फायदेमंद होता है। आप ये लगा कर देखिए, तब आपको इसका एनर्जी फील होगा। अन्नपूर्णा माता का फोटो अगर हम लगाते हैं तो आपके घर में कभी भी आपको चीजें कम नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो इसलिए जो अग्नि कोण है वो साफ सुथरा होना चाहिए। गैस स्टोव हमारा वहां पर होता है जिसके ऊपर हम खाना बनाते हैं, जहां से हमें एनर्जी मिलती है, वो गैस स्टोव क्लीन होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए रात में आपको जूठे बर्तन वगैरह तो रखना ही नहीं है, लेकिन गैस स्टोव को भी साफ करके रखना है। यानी कि ओवरऑल किचन क्लीन रखना बहुत जरूरी है दोस्तों, जिसको हम मॉडर्न लैंग्वेज में हाइजीन कह सकते हैं। हाइजीन रखना है आपको किचन, ताकि आपको कोई इन्फेक्शन ना हो, निगेटिव एनर्जी ना आए, यानी कि आपको इन्फेक्शन ना हो। और ये जो है ग्रह के रिलेटेड चीजें किचन में बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि हल्दी है कुबेर जी के रिलेटेड है, तवा है शनि भगवान के रिलेटेड है, तो बाकी जो ग्रीन सब्जियां हैं हमारी, ग्रीन है तो वो बुध के रिलेटेड है। तो इस प्रकार से जो चीजें हैं वो अगर गैस स्टोव के ऊपर आपके समझो सब्जी पड़ी है, उधर ही हल्दी गिरी है, तो ऐसे अलग अलग चीजें अगर वहां पर गंदगी में पड़ी है तो उस ग्रह के आपको अलग अलग इम्पैक्ट मिल सकते हैं। इसलिए क्लीन रखना बहुत जरूरी है किचन, क्योंकि किचन में बहुत सारी चीजें जो है अलग अलग ग्रहों से रिलेटेड है।
तो दोस्तों ये कुछ चीजें हैं, ये गलतियां हैं किचन में मत कीजिए। आप बस इतना फॉलो कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैंने दूसरे वीडियो में तो बताया है कि अन्नपूर्णा माता का फोटो लगाइए, यहाँ पर भी लिख देता हूँ अन्नपूर्णा माता। अन्नपूर्णा माता का फोटो आपके किचन में जरूर लगाइएगा। ये जो है ये आपको नहीं करना है। ये जो है तवा और कढ़ाई ये भी गंदा नहीं रखना है। तवे पर थोड़ा पानी डालना है, नमक डाल के जो रोटी आप बनाओगे वो गाय को खिलाना है, और गैस स्टोव जो है ये क्लीन रखना है, और अन्नपूर्णा माता का फोटो रखना है। तो दोस्तों ये चीजें आप फॉलो कीजिए, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिया है वो आप प्रेस कर सकते हो, उसके साइड में जो बेल आइकॉन है वो भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।